नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में गिरावट बढ़ी, ऊपरी स्तरों से 220 अंक गिरकर 24,000 के नीचे आया निफ्टी। वहीं निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा 600 अंकों की कमजोरी। मिड कैप स्मॉल कैप्स की भी रौनक गायब, 0.25% फिसला मिड कैप इंडेक्स। रियल्टी स्टॉक्स में 3 दिनों की गिरावट थमी। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 1.25% उछला। लोधा फिनिक्स ब्रिगेड में 3 से 5% का उछाल। आईटी फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी, हालांकि एफएमसीजी ऑटो में बिकवाली का दबाव। दूसरी तिमाही में ऑपरेशनली अच्छे नतीजों से जुबिलेंट फूड वर्क्स में जोरदार तेजी। शेयर 9% के उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं रिजल्ट के बाद ब्रिटानिया में करीब 5% का दबाव। अनुमान से बेहतर रिजल्ट्स ने भरा रेमको सीमेंट में जोश। शेयर 4% से ज्यादा के उछाल के साथ कर रहा है ट्रेड। वहीं रिजल्ट्स के बाद श्री सीमेंट में दिखा दबाव। एल&टी टेक में आज 4% से ज्यादा की जोरदार तेजी। कैलिफोर्निया की सॉफ्टवेयर कंपनी इंटेलीस्विफ्ट को खरीदने के सौदे से शेयर में जोश। मैनेजमेंट ने कहा डील से फिनटेक और रिटेल में बढ़ेगी मजबूती। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट पर बातचीत करने के लिए, साथ ही ट्रेड्स सजेस्ट करने के लिए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। बात करें मार्केट्स की तो आज के कारोबार में सुबह से एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एकाएक प्रेशर बिल्डअप होते हुए दिखा है, क्योंकि मार्केट्स अब डे लो पर आकर कर रहे हैं कारोबार। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स अभी ऊपरी स्तरों से हल्का हुए हैं और पिछले 15 मिनटों के दौरान ये एक्शन बनते हुए दिखाई दिया है। उससे पहले फर्स्ट हाफ में एक दायरे में ही ट्रेडिंग हम देख रहे थे होते हुए। बैंक निफ्टी 1.25% नीचे आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 40 अंक नीचे कर रहा है ट्रेड। तो कंपैरेटिवली निफ्टी, बैंक निफ्टी जितनी गिरावट तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में नहीं है, लेकिन सभी इंडाइसेस एक साथ दिन के लोअर लेवल्स पर आकर कारोबार कर रहे हैं। मार्केट की ब्रेथ अब नेगेटिव हो चली है, क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वाले स्टॉक्स के सामने। 1529 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 890 स्टॉक्स हैं जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो मार्केट की ब्रेथ फिलहाल नेगेटिव होते हुए, क्योंकि दबाव चौतरफा देखने को मिल रहा है। दिखाते हैं आपको अब निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एचडीएफसी बैंक 74 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एसबीआई 12 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, बजाज फाइनेंस 8 अंकों का, एनटीपीसी 8 अंकों का। वहीं इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी मेजर कल्प्रिट दिखाई दे रहा है आज के कारोबार में। वहां पर गिरावट ज्यादा है और इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 600 अंकों के आसपास ही गिरावट दिखा रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो अकेला एचडीएफसी बैंक 450 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। एसबीआई की तरफ से 75 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। एक्सिस बैंक 30 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, कोटक बैंक भी 24 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज के कारोबार में लैंड करते हुए। तो बैंक निफ्टी में प्रेशर दिखाई दे रहा है आज के कारोबार में। फटाफट से अब एक आउटलुक ले लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी यहाँ से हो सकती है इंडेक्स पर, या फिर तो से सपोर्ट अब कहाँ दिखाई दे रहा है। अरुण बताइए पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर राय रिमेनिंग सेशन के लिए। देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में प्रेशर है और जब तक 24,250 ऊपर में नहीं निकलता तो 23,800, 23,750 वहां तक मुझे लग रहा है मार्केट जरूर जाना चाहिए। तो ओवरऑल सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी 24,050, 24,070। थोड़ा बहुत भी बाउंस आता है तो मुझे लग रहा है सेल करना चाहिए। 24,150 या 24,200 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करें। 23,800, 23,750 ये इजीली मुझे लग रहा है जो रिसेंट बॉटम्स है वहां तक मार्केट एक बार वापस जाना चाहिए। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहती है 23,750, 23,800 के टारगेट के लिए। थोड़ा ओवरसोल्ड जरूर है, पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से वीकनेस नजर आ रही है और हर गुड न्यूज भी सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जा रही है, तो मुझे लग रहा है 100-150 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। सो सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है 50, 500, 50, 400 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है 100-150 पॉइंट की अगर उछाल आती है तो 51,000 और 50,800 के टारगेट के लिए सेल करें और 51,800 का स्टॉप लॉस लगाए। तो दोनों इंडाइसेस में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रही। ओके, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखें। अगर थोड़ा भी ऊपर आए मार्केट तो वहां पर बेचने का ही ट्रेड आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही लेना है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को सजेस्ट करेंगे अरुण? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? देखिए, दो सेक्टर्स हैं काफी अच्छे लग रहे हैं। एक तो मार्केट इंटरमीडिएट जैसे डीएसएल जैसे स्टॉक्स है वो काफी अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एएमसी स्टॉक्स में जरूर नजर रखनी चाहिए। तो यूटीआई एएमसी में बाई करने की सलाह है। 1330, 1332 के आसपास चल रहा है, तो 1300 के स्टॉप लॉस से यूटीआई एएमसी को बाई करें। 1420 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है 3 दिन में आने चाहिए।
दूसरा स्टॉक अगेन एक न्यूज में है, पर उसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आया। एलटीटीएस में बाई करने की सलाह है। 5260 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। 5320 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है 5480 तक इसके भी टारगेट्स आ सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स एक मिड कैप कैटेगरी से लेके चल सकते हैं। पहला स्टॉक होगा यूटीआई एएमसी और दूसरा स्टॉक होगा एलटीटीएस। दोनों में 3 से 4 दिन के बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो ये 2 ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं आपको 2 से 3 दिनों के पर्सपेक्टिव से। यूटीआई एएमसी 1337 पे फिलहाल कारोबार करते हुए यहाँ पर 1420 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट करें। 1300 के आसपास का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक कॉल यूटीआई एएमसी पर अरुण कुमार मंत्री की तरफ से आते हुए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा शो की शुरुआत में ही ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, दिन के लोअर लेवल्स पर ही कर रहा है ट्रेड, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर थोड़ा एक्शन है तेजी मंदी की तरफ। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर थोड़ी खरीदारी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है और डिफेंसिव में आईटी हो या फार्मा, वहां पर थोड़ी बाइंग देखने को मिली है। सास्केंटेक 11% ऊपर, मास्टेक 5% ऊपर, एल&टी टेक सर्विसेज में 4.25% की तेजी, आर सिस्टम 1.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। फार्मा को देखेंगे तो यहाँ भी बाइंग है। न्यूलैंड लैबोरेटरीज, साथ ही एस्ट्राजेनिका, एप्का लैब, नोवार्टिस इंडिया 2% से लेकर 12.5% का मूव। न्यूलैंड लैब्सो 12.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। एस्ट्राजेनिका में भी 6% की तेजी देखने को मिल रही है। बाइंग हमने रियल्टी में भी देखी है। लोधा 5% ऊपर, 2.5% ऊपर ब्रिगेड, फिनिक्स मिल्स 3% ऊपर। शोभा थोड़ा सा हल्का हुआ है, जब हमने लिस्ट बनाई थी तब 1% ऊपर था। अभी फिलहाल पॉजिटिव बायसाथ कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। अब दिखाते हैं वो पॉकेट्स जहाँ पर दबाव है। एफएमसीजी के तो जब से अर्निंग्स आए हैं तब से ही इम्पैक्ट हम लगातार कमजोरी का ही देख रहे हैं। डिमांड आउटलुक, वॉल्यूम कंसर्न्स हैं। ब्रिटानिया 5.5% नीचे, बजाज कंज्यूमर 6.5% नीचे, 3.25% नीचे मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर में 3.25% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो एफएमसीजी में दबाव आज के कारोबार में देखने को मिला है। कुछ और पॉकेट्स दिखाए जहां पर प्रेशर है आज के सेशन में, उसमें ऑयल एंड गैस है। आईजीएल 2.5% नीचे, इनफैक्ट अब तो 3% नीचे ही है। 3.25% नीचे चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल 2.25% नीचे, 2.5% नीचे गुजरात गैस आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक जहां पर जो लूजिंग साइड पर हैं आज के सेशन में, जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, वो भी दिखाते हैं। वर्लपूल, कमिंस, वोल्टास ये भी 5% तक लुढ़के हुए हैं आज के सेशन में। तो ये रहा मार्केट का हाल। मिड कैप इंडेक्स अब 110 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी से राहत मिल सकती है। राजस्थान में 21 और 22 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस पर डिसीजन आ सकता है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का पूरा एजेंडा लेकर मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं। आलोक, बताइए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मीटिंग से? बिल्कुल, देखिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस आने वाले दिनों में सस्ता हो सकता है, क्योंकि 21 और 22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक राजस्थान में हो सकती है। दरअसल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी सिफारिश दे रखी है, जिसके मुताबिक सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर पूरी तरह से जीएसटी माफ करने की सिफारिश दी गई है। वहीं बाकी सभी लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का सम अश्योर्ड पर जो जीएसटी है उसको एग्जम्प्ट करने की बात कही गई है। दूसरी तरफ जो टर्म इंश्योरेंस है और ग्रुप इंश्योरेंस है, यहां पर भी जीएसटी को एग्जम्प्ट करने की बात की गई है। यह सिफारिश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ दी गई है। इसके अलावा जो दूसरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, जो रेट रेशनलाइजेशन को लेकर है, उसने भी कुछ सिफारिशें की हैं, जिसमें मास कंजम्पशन की गुड्स को सस्ता करना और लग्जरी आइटम के दरों को बढ़ाने की चर्चा है। खासतौर से अगर सस्ता करने की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले आइटम है वो है 20 लीटर का पैकेज्ड वाटर। इसके अलावा जो 10,000 रुपए तक के कम के साइकिल्स और बच्चों के एक्सरसाइज नोटबुक पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% किया जा सकता है। वहीं महंगे जूते और महंगी घड़ियों पर जीएसटी की दर को बढ़ाकर 28% किया जा सकता है। इसके अलावा कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसने जो स्लैब रेट्स है उसको मर्जर करने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि जो मेंबर्स हैं उनके अंदर अभी तक कोई इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। चलिए, तो शुक्रिया आलोक ये डिटेल्स बताने के लिए। तो पूरा एजेंडा यहाँ पर आलोक ने समझाया क्या रह सकता है जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का क्विक चेक आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर अभी भी प्रेशर सस्टेन करते हुए ऊपरी स्तर से ऑलरेडी मार्केट हल्का होकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में
थोड़ा सा दबाव इस समय देखने को मिल रहा है। सेलेक्ट पॉकेट्स ही हैं जहां पर बाइंग थोड़ी देखने को मिल रही है। हमने बात की थोड़ी देर पहले अरुण से, उनका भी व्यू यही है, थोड़ा बहुत उछाल मिले तो बेचकर ही चले। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर होनी चाहिए। फिलहाल 24,013 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और मारुति डिजायर का एक क्विक झलक आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। अरुण, अच्छा ये आईटी पैक में कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पिछले कुछ सेशन से लगातार थोड़ा कन्विक्शन पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखाई दिया है। आईटी इंडेक्स वॉलेटाइल जरूर है लेकिन हरे निशान में है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही। स्टॉक्स देखेंगे तो एल&टी टेक, LNTI, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स में बाइंग देखी है, कोफोर्ज, मास्टेक तक चले हैं। तो यहाँ कोई कन्विक्शन है किसी स्टॉक पर? देखिए ओवरऑल आईटी मुझे लग रहा है थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है ऑलरेडी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं और मिड कैप आईटी में तो बड़ा करेक्शन आया भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है एलटीटीएस पर जरूर नजर रखनी चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने शो के शुरू में कहा, ये स्टॉक 5500 की तरफ जाने के लिए तैयार है। अगर कोई दूसरा स्टॉक छोटे टिकट साइज में बाई करना है तो एफएसएल में भी मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। यहाँ से भी स्टॉक 3 से 4% की मोमेंटम दिखा सकता है। तो आईटी में जरूर आपका एक्सपोजर होना चाहिए जब तक बैंक निफ्टी में कोई खासकर सपोर्ट ना बन जाए। मुझे लग रहा है आईटी काफी अच्छा करना चाहिए। तो एलटीटीएस, एफएसएल, ये दोनों स्टॉक्स पर नजर रखें। नेक्स्ट 2 से 3 दिन में काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ओके, तो फर्स्ट सॉल्यूशंस और एल&टी टेक सर्विसेज, ये दो ट्रेड्स हो सकते हैं बेहतर 2 से 3 दिनों के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर पोजीशंस आप बना सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं और एक बार न्यूलैंड लैब का स्टॉक लेकर आते हैं फार्मा से, क्योंकि एस्ट्राजेनेका, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है आज के सेशन में। सेफ्टी जहाँ पर दिख रही है उन स्टॉक्स पर बेसिकली फोकस कर रहे हैं। एक बार देखिए दोनों स्टॉक्स को बताइए अरुण, क्या राय है आपकी? देखिए न्यूलैंड लैब आज भी 12% ऊपर है और स्टॉक एग्जैक्टली अपने ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। वैसे स्टॉक काफी चल चुका है, इसलिए नई खरीदारी की सलाह तो डेफिनेटली नहीं है। थोड़ा डिप मिलता है, 15,000 के नीचे मिलता है तो अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है। तो 14,800, 14,900 के आसपास मिले तो न्यूलैंड लैब को जरूर बाई करके चल सकते हैं। जहां तक एस्ट्राजेनेका की बात है, मुझे लग रहा है दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो न्यूलैंड लैब का स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत है। अगर 2 से 3% करेक्शन यहाँ मिलती है तो एक स्टॉक बेहतर रह सकता है। और इसी सेक्टर में इप्का लैब पे भी जरूर नजर रखें। इप्का लैब में भी एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो इप्का लैब, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, माइनर करेक्शन आता है 1 से 2% का, तो वहां पे बाई करके चल सकते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स में क्या करें? जिन्होंने भी रिजल्ट से पहले ट्रेड लिया हो, प्रॉफिट्स में होंगे, डेफिनेटली ले लें प्रॉफिट से, अभी होल्ड रखें? देखिए अगर शॉर्ट टर्म पोजीशंस है, अगर किसी ने लिया है शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे बेट किया है तो डेफिनेटली बुक करना चाहिए, क्योंकि 6 से 7% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है। पर जिनका पोजिशनल बाई है या फिर जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बाई किया है, मुझे लग रहा है ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला है और एक्सटेंशन हो सकता है रैली का 670, 75 तक हो सकता है। धीरे धीरे स्टॉक जाता हुआ नजर आए, इसलिए जिन्होंने ऊपर बाई किया और डेफिनेटली होल्ड करें। पर शॉर्ट टर्म पोजीशंस या फिर रिजल्ट पे जिसने बेट किया है, मुझे लग रहा है एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। थोड़ा बहुत माइनर करेक्शन आता है तो फिर री एंट्री करें। नीचे में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 622 का जरूर लगा के रखें। ऊपर में 670, 675 के इमीडिएट टारगेट्स हैं। ओके, चलिए तो ये रही स्ट्रैटेजी जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि मारुति की डिजायर नए अवतार में लॉन्च हो गई है। बेहतर लुक और फीचर्स से लैस इस कार की शुरुआती कीमत 6.7 लाख है। ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही ऑप्शंस के साथ मौजूद है और इसकी टॉप वेरिएंट्स में सनरूफ भी मिलेगा। नई डिजायर का जायजा लिया हमारे सहयोगी कंचन ने। मारुति यानी कि इंडियंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार के एक्सटीरियर की। नए डिजायर के टॉप वेरिएंट की बात करी जाए तो इसमें 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। व्हील बेस का साइज 2450 mm का है और इसमें 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी है। रियर को काफी ज्यादा कंपनी ने सिंपल रखा है, लेकिन अब आपको इसके बूट के ऊपर स्पॉइलर दिया गया है। और बूट स्पेस की बात करी जाए तो वो भी काफी अच्छी खासी है, यानी कि फैमिली टूर के लिए तो बूट स्पेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वाई शेप में एलईडी टेल लाइट के साथ क्रोम स्ट्रिप भी इसके रियर में दी गई है।
नए डिजायर का जो एक्सटीरियर जितना ज्यादा ब्यूटीफुल दिया गया है उतना ही ब्यूटीफुल इसका इंटीरियर भी है। वैसे इंटीरियर का जो डिजाइन है वो स्विफ्ट से पूरी तरह से मेल खा रहा है। इंटीरियर को ड्यूल टोन थीम पर डिजाइन किया गया है। डैशबोर्ड के ऊपर फेक वुड टच को इसको प्रीमियम लुक दे रहा है। सेंट्रल कंसोल के ऊपर 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी डिजिटल है और इसके टॉप वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने वाली है। अब अगर इसके प्राइस की बात करी जाए तो उसका स्टार्टिंग प्राइस है 6.79 लाख और टॉप वेरिएंट का प्राइस है 10,14,000। इस रेंज के अंदर आपको डिजायर के सारे ही वेरिएंट्स मिल जाएंगे। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप 15, फटाफट से मार्केट का चेक लेकर आते हैं आपके सामने। देखते हैं क्या रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ रिकवरी बनी है या फिर अभी भी दबाव कायम ही है। मार्केट्स अगेन डेज लो को अप्रोच करते हुए, इनफैक्ट अब तो 24,000 के नीचे आ चुका है मार्केट। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इंडिकेशन लग नहीं रहा कि कोई सपोर्ट यहाँ पर मार्केट को मिलेगा या फिर थोड़ी रिकवरी आ सकती है। फिलहाल वापस से दिन के लोअर लेवल्स पर आकर बाजार ट्रेड कर रहे हैं, तो बियर्स का पड़ना भारी दिखाई दे रहा है। 24,000 के नीचे डिसाइसिवली नीचे निफ्टी फिसलते हुए 23,946 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार लेकर आते हैं बैंक निफ्टी भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में दबाव हमने ज़्यादा देखा सुबह से ही। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में यहाँ पर अब 700 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। 700 अंकों से ज़्यादा ही कमजोरी है। इनफैक्ट 51,161 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप्स स्मॉल कैप्स थोड़ा थोड़ा हल्का थे, क्या वहाँ भी प्रेशर और एक्सटेंड हुआ है? फटाफट से लेकर आते हैं दोनों ही इंडाइसेस, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। क्या रुझान देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली यहाँ पर भी प्रेशर बना है। मिड कैप इंडेक्स जो सिर्फ 1.4% की गिरावट दिखा रहा था, 0.5% से ज़्यादा ही गिरावट दोनों ही इंडाइसेस में देखने को मिल रही है। तो डेज लो पर डिसाइसिवली मार्केट अब आ चुके हैं, पर चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो या फिर मिड कैप स्मॉल कैप से क्यों ना हो। मार्केट की ब्रेथ फर्दर और नेगेटिव होते हुए 1642 स्टॉक्स गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 790 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो मार्केट सब डेज लो पर ट्रेड करते हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, strategy.com के आशीष ख्याल, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल उठावले के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। उससे पहले एक ट्रेड MMTC का, जहां पर पंकज ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 84.4 के लेवल्स पर, 88 के ऑल्दो इनके टारगेट्स थे। अब दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति क्या देखने को मिल रही है। एक और ट्रेड है इनफैक्ट पंकज का, BEL, जहां से इन्होंने एग्जिट किया है 298 के लेवल्स पर, 330 के टारगेट थे, फिलहाल 294 पर ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही एक और अपडेट है अमोल के पोर्टफोलियो से, लेमन ट्री होटल, इन्होंने एग्जिट किया है 123 पर, 121.73 पर ट्रेड कर रहा है, 134 के हालांकि इनके लक्ष्य थे। कुछ और ट्रेड्स दिखाएं तो SJVN अमोल अठावले के पोर्टफोलियो में था, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है 110 के लेवल पर, 120 के हालांकि इनके लक्ष्य थे, 109 पर कर रहा है ट्रेड। तो ये अपडेट्स हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो से सो फार। एक और अपडेट है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर, बाय कॉल थी, एग्जिट किया है 546 के लेवल्स पर, 590 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही आशीष कैल का पोर्टफोलियो दिखाते हैं, अपडेट लेकर आते हैं। इन्होंने भी बुक किए हैं प्रॉफिट्स अपार इंडस्ट्रीज में आज के सेशन में। रिटर्न की स्थिति लीड कर रहे हैं पंकज, 0.7% के रिटर्न, आशीष का पोर्टफोलियो लगभग 4% के रिटर्न दे रहा है, अमोल का पोर्टफोलियो 2% रिटर्न लेंड कर रहा है। चलिए, तो ये तो रहा खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। लेकिन आगे आपको बता दें कि अगर आप अपना खुद का कारोबार स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर कोई समय नहीं है। FNO गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप्स गुरुकुल, जहां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके एंटरप्रेन्योर और वेंचर निवेशक आपको अपने अनुभव के जरिए समझाएंगे कैसा भारत में आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक आइडिया को कैसे एक सफल स्टार्टअप का रूप दिया जाएगा, कैसे आप अपने कारोबार को निवेशक, अपने पार्टनर और इकोसिस्टम के दूसरे स्टेक होल्डर के सामने पेश करें। कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी कहां से लाएं, बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले किस तरीके की तैयारियों की जरूरत है। अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर रजिस्टर जरूर करें। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए नोयोका कंपनी, और नोयोका कंपनी में बातचीत करेंगे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के CMD अमित रमानी से, और साथ ही हिंडाल्को की मैनेजमेंट भी मौजूद रहेगी। कंपनी के MD सतीश पाई से भी करेंगे नतीजों पर चर्चा एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।